प्यारे बच्चों, कैसे हो? पिछला लेक्चर रिवीजन किया होगा ने, आई होप। चले हम लोग आगे चलें। आज तुम्हारा चेक नहीं करते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में न्यूमेरिकल वाला पार्ट हम लोग नहीं करवाए थे ज़्यादा। हम लोग चलें यूनिट एंड डायमेंशन में। आज हम लोग सीखें डायमेंशन। ये हम लोग सीखें डायमेंशन। तुम लोग डिफिनेशन जानता होगा। चलो मैं डिफिनेशन लिखता हूँ। इट इज पावर ऑफ फंडामेंटल units which are raised above to get proper units of given physical क्वांटिटी। तीन बात इसमें भी आया। ये क्या है? फंडामेंटली पावर है। किसका? फंडामेंटल यूनिट्स का। इस पावर को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, हमेशा न्यूमरेटर में ले जाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? यदि नेगेटिव पावर हो तो उसको रेज करके हम लोग ऊपर ले जाएंगे। और डायमेंशन क्यों पढ़ते हैं? टू गेट प्रॉपर यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का प्रॉपर यूनिट जानने के लिए हम लोग डायमेंशन पढ़ते हैं। नहीं, एकदम हम लोग जो है इनिशियल लर्नर से चलते हैं, ताकि लर्निंग विद्यार्थी को भी दिक्कत नहीं हो। इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। चलिए, स्पीड या वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस बेसिकली क्या है? एल। टाइम क्या है? टी। ध्यान रहे, लेंथ को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करेंगे, मास को हम लोग कैपिटल एम से, टाइम को टी से। ने ये आपका जो है करंट आएगा तो उसको हम लोग आई से या ए से। ने ठीक, टेम्परेचर को हम लोग जो है के से। ये सब फंडामेंटल यूनिट को हम लोग इस वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। तब हम लोग क्या कर रहे हैं? एकदम समझो इसको। ये पावर है किसका? फंडामेंटल यूनिट का। एल और टी क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। कितना पावर है? एल। टी का भी कितना पावर है? 1। ध्यान रहे, डिनोमिनेटर में हम लोग को नहीं रखना, उसको न्यूमरेटर में ले जाना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इंडिसेस के नियम से L1T-1। ठीक, इसमें हमारा मास अब्सेंट है। यदि मास को भी कंसीडर कीजिए, है तो नहीं, तो m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -1। यही हमारा क्या हो गया? डायमेंशन ऑफ स्पीड। यदि हम लोग को फार्मूला मालूम है फिजिकल क्वांटिटी का, तो समझिए डायमेंशन भी मालूम है। तो यही हमारा क्या हो गया? स्पीड का डायमेंशन हो गया। तो हम लोग कहते हैं, इसको पढ़ेंगे कैसे? डायमेंशन ऑफ स्पीड ने 0 for m, 1 for l and -1 for t। अब इसका देखिए, यदि हम लोग SI यूनिट लें, यदि डायमेंशन मालूम है तो हमको समझिए यूनिट मालूम है।
मास तो है नहीं, उसका चर्चा नहीं है। लेंथ, SI में लेंथ का हम लोग क्या लेते हैं? मीटर। कितना पावर है? 1। टाइम का क्या लेते हैं? सेकंड। कितना पावर है? -1। चौथा पाँचवा वाले को भी सिखा देंगे तो लिख देगा। देखो रे, SI रहेगा, मास रहेगा तो kg, लेंथ रहेगा तो मीटर, टाइम रहेगा तो सेकंड। जिसका जितना पावर है उस पावर को हम लोग को क्या है? वैसे छोड़ देना। डायमेंशन में ऊपरी लिखना, लेकिन आप यूनिट में 1 पावर है तो उसको 1 नहीं लिख सकते हैं, इसको बटे सेकंड में लिख सकते हैं। इसी को हम लोग जो है, मीटर का दोनों स्पेलिंग होता है, ध्यान में रखना। METER भी है, METRE भी। एक आपका इंग्लैंड का अंग्रेजी है, वो अमेरिका का अंग्रेजी है। तो इसको हम लोग टेढ़िया के भी लिखते हैं, मीटर ऑब्लिक प्रति सेकंड। फिर देखो, इसी को हम लोग CGS में लिखे तो मीटर के जगह क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। टाइम के जगह क्या हो जाएगा? सेकंड। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप देखो FPS में हमारा जो है इन FPS, तो हमारा जो है स्पीड का इकाई क्या हो जाएगा? FPS यूनिट हमारा जो है, तो ये लेंथ के जगह क्या हो जाएगा? फुट। टाइम के जगह क्या हो जाएगा? सेकंड। यही को आप जो है थोड़ा सा स्टाइल मार के भी लिख सकते हैं, फुट प्रति सेकंड। अब देखो जो है, यदि हम लोग कहें 1 मीटर प्रति सेकंड को CGS में बदलना है, जो हम लोग चौथा पाँचवा में काम किए हैं वही काम यहाँ भी करना है। चौथा पाँचवा में क्या है? लेंथ को लेंथ में कन्वर्ट किए थे, बड़ा यूनिट या छोटा यूनिट में। तो यहाँ भी वही करना है। वहाँ एक एक अलग अलग टर्म का किए थे, यहाँ पर हम लोग साथ में करेंगे। तो इसको हमारा जो है, तो हिंट है। क्या हिंट है? तो ये हमारा जो है मीटर प्रति सेकंड को CGS में लेंथ क्या लेते हैं? सेंटीमीटर। तो 1 मीटर कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। सेकंड तो इसमें भी रहना है, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। 1 फुट प्रति सेकंड, इसको CGS में बदलना है। अब फिर इसको SI में बदलना है। तो CGS में हमारा जो है क्या करना है? CGS में 1 फुट बराबर हम लोग बताए थे 30.48 सेंटीमीटर, कल हम लोग लिखाए थे। ये हमारा 30.48 सेंटीमीटर हो गया, बटे सेकंड हो गया। ठीक, इधर आ जाइए, इसी को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग दे दीजिएगा, तो 0.3048 मीटर प्रति सेकंड। अब आइए, ठीक, 18 किलोमीटर पर आवर को SI में बदलना है। बदलो तो अपने से, कितना जल्दी बदल सकते हो? प्रिय नहीं, थोड़ा जोश में रहो। कर लिया? यहाँ SI बोले तो क्या हो गया? हिंट है। लेंथ होगा तो मीटर में लेना है, टाइम लेना है तो सेकंड में लेना। यहाँ लेंथ किस में है? किलोमीटर में। तो इसको मीटर में बदलिएगा, 1000 से गुना कीजिएगा तो मीटर हो जाएगा। ये 1 आवर है, नहीं, 1 आवर को सेकंड में बदलिएगा, 60 से गुना कीजिएगा तो मिनट होगा। फिर 60 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? सेकंड। 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा,
ने। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 36 है, ये 18 है, 2 हो जाएगा, 1 शून्य बच रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। मोशन अंडर आपका एक्सेलरेशन में ये इकाई में रहता है, जिसको इसमें बदलना हो तो हम लोग याद रखेंगे। अब इसी में मान लीजिए क्या देगा, 54 किलोमीटर पर आवर। तो 18 का इसका कै गुना है, 3 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 90 किलोमीटर पर आवर दे दे, 18 का कै गुना है, 90, 5 गुना। तो 18 का क्या होता है किलोमीटर पर आवर का, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 90 में कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। ये सब हम लोग याद रखेंगे ताकि टाइम मैनेजमेंट हम लोग को फॉलो हो सके। चलो इसको छोड़ो। अब आइए हम लोग स्पीड के बाद एक्सेलरेशन ने। थोड़ा जो IAS पास किए हो वो बोर मत होना, 5 मिनट 10 मिनट के बाद हम लोग जो है स्टैंडर्डाइजेशन में चल जाएंगे। थोड़ा हम चाहते हैं कि IAS वाला भी साथ चले तो बेहतर है, वो भी अपियरिंग में कम्पीट कर जाएगा। तो अब आज देखो जो है यहाँ से एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बटे टी। ध्यान रखिए जोड़ या घटाव में ने जो आपका डायमेंशन नहीं चेंज होता है। वेलोसिटी में वेलोसिटी को घटाइएगा तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी का डायमेंशन अभी क्या निकाले, L1t माइनस 1, फिर एगो T1 से भाग हो गया तो क्या हो जाएगा, m0 L1t माइनस 2। कहिए m कहाँ से ले आए, हम लोग का परंपरा है कि कम से कम मास लेंथ टाइम तीनों को साथ लेके चले। मास तो है नहीं, कभी कभी हम लोग वो भी काम करते हैं जो हम जानते हैं कि नहीं होने वाला है। जैसे मान लीजिए आपका मामा अमेरिका में हो, कल तुम्हारा बर्थडे हो, आज फ़ोन करके कहते हो कि मेरा बर्थडे है मामा, कल आइएगा ना। तो तुम जानते हो कि अमेरिका से जो है तुरंत इमीडिएट नहीं आएगा, लेकिन तैयो हम लोग बोल देते हैं कल मामा झगड़ा नहीं करे कि तुम हमको बताया था जो हम आते। इसी लेके यहाँ मास भी हम लोग से झगड़ा नहीं करे, तो भैया उसको भी याद करके चलते हैं। है ये नहीं है तो m का पावर क्या हो गया, 0 नहीं, ठीक। तो ये डायमेंशन हो गया ने। तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, मास तो है नहीं, लेंथ है, तो ये आपका मीटर कितना पावर 1, टाइम सेकेंड कितना पावर -2। यदि डायमेंशन जानते हैं तो समझिए आप यूनिट जानते हैं, डायमेंशन जानते हैं तो क्या है, यूनिट जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन में कोई ज़रूरी नहीं कि पावर को ऊपर, ये भी लिखिए चलेगा। इसी को हम लोग जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली CGS यूनिट लें तो क्या हो जाएगा, तो हमारा मीटर के जगह सेंटीमीटर, टाइम के जगह सेकंड ही होगा। चारों सिस्टम में टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो ये कितना पावर है, -2। इसी को क्या लिख सकते हो, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। FPS में तुम ही बताओ क्या लिखें, कहिए क्या लिखिएगा सर, सेंटीमीटर के जगह फुट खाली कर दीजिए, बिल्कुल सही। 1 सेकंड का पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा, फुट प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो ठीक, ये तो कहने की कोई बात नहीं है। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 फुट प्रति सेकंड स्क्वायर CGS में बदलो, CGS में बोलो फटाक से, कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर 30.48
30.48 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, यदि SI किस में हो गया, ये हमारा CGS यूनिट में हो गया। इसी को SI में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.3048 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किस में हो गया, SI में। चलो एक जो है चेंज करो, G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी भी क्या है, एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। इसको बदलना है किस में, किलोमीटर प्रति मिनट का स्क्वायर में बदलना है। ने इसका मतलब हिंट है कि मीटर के जगह क्या लेना है, किलोमीटर। सेकंड के जगह पर क्या लेना है, मिनट लेना है। हिंट है हमको। तो हम लोग को क्या करेंगे, 9.8 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, तो 1/1000 किलोमीटर। ने सेकंड को लिख सकते हो, इसी को सेकंड स्क्वायर को 1 सेकंड गुना 1 सेकंड लिख सकते हो। तो 1 सेकंड को पहले मिनट में बदलो, तो 1 सेकंड बराबर कितना मिनट, झट से नहीं बोल देना 60 मिनट। 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट। ठीक, अब फिर 1 सेकंड को बदलो तो कितना हो जाएगा, 1/60 मिनट। तो ये कितना हो जाएगा, तब देखो जो है 9.8 गुना 60 गुना 60 बटे 1000। तो ये हमारा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, पर मिनट का स्क्वायर हो गया। पर मिनट का स्क्वायर हो गया। इसको गुना भाग करो, यदि इसको 10 मान लेते तो सीधे 36 आता। ये हमारा 35.3 के आसपास आएगा। गुना भाग करके चेक कर लेना। ये आपका जो है इतना किलोमीटर पर मिनट का स्क्वायर। बोलो दिक्कत है, यहाँ पर हम लोग को चेंज करना था। ने ये ऑलरेडी कभी जो है गुजरे ज़माने में AIPMT में सवाल ये पूछा हुआ है। ने अब आ जाओ, एक सवाल और बनाओ। ठीक, तो ये आपका 5 किलोमीटर पर मिनट आपका जो है पर सेकंड। इसको जो है SI में बदलो। ने चलो हम लोग सेकंड को जो है आवर करते हैं, थोड़ा सा और भारी करते हैं। ये हमारा किलोमीटर प्रति मिनट प्रति आवर। पहले तो ये बताओ एक्सेलरेशन है कि नहीं है। एक्सेलरेशन होने के लिए ऊपर लेंथ होना चाहिए, किलोमीटर लेंथ है, 2 बार टाइम से भाग होना चाहिए। तो अलग बात है कि एक बार टाइम हमारा क्या है, मिनट में है, दूसरे बार क्या है, आवर में है। अब इसको बदलो तो फटफट। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, SI में है। ये हिंट है, SI में है तो क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में बदलना है। ये हम लोग को पहले से हिंट है कि नहीं। ठीक, तो ये आपका जो है ने, तो ये आपका जो है यहाँ से 5 किलोमीटर
पर आवर इंटू मिनट, तो 5 गुना क्या हो जाएगा 1000, तो क्या हो जाएगा मीटर। 1 मिनट बराबर कितना 60 सेकेंड, फिर 1 आवर तो 60 गुना 60 तो सेकेंड हो जाएगा, 3 शून्य कट जाएगा। ठीक, तो ये हमारा 5/6 का स्क्वायर 216 हो जाएगा, गुना कीजिएगा ने। ठीक, तो इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए। आप चाहें तो इसको दशमलव में भी चेंज कर सकते हैं, यू कैन चेंज। ठीक, अब आ जाओ दूसरा टर्म हम लोग लेते हैं। एक है मोमेंटम, एक हमारा है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास गुना वेलोसिटी, मास गुना वेलोसिटी। मास खुद फंडामेंटल है, तो m1 वेलोसिटी का भी निकाल चुके हैं, L1t-1। बोलो डायमेंशन रटना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। जब ये फार्मूला नहीं जानेंगे तो डायमेंशनों नहीं जाएंगे, फार्मूला जानेंगे तो हम लोग डायमेंशन भी जानेंगे। बोलो, खासकर लर्नर बताओ, जो ISC पास है उस सब के लिए तो ये बच्चा वाला बात कर रहे हैं, टाइम पास हो रहा है उसका। तो यहाँ से देखिए मोमेंटम, ये डायमेंशन हो गया। ठीक, ये आपका जो है SI यूनिट मास है। SI में मास का क्या लेते हैं kg, कितना पावर है 1। लेंथ किस में लेते हैं मीटर, कितना पावर है 1। टाइम किस में लेते हैं सेकेंड में -1। इसी को आप kg मीटर बटे सेकेंड भी लिख सकते हो ने। ठीक, इसी तरह से CGS में ने, CGS में लोगे ने, तो ये आपका क्या हो जाएगा ग्राम का 1 पावर सेंटीमीटर का 1 पावर सेकेंड का -1 पावर, एक साथ कर दीजिए तो ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकेंड हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका FPS में ने, तो ये आपका जो है ये क्या हो जाएगा पॉइंट फुट सेकेंड। ठीक, तो इसी को हम लोग लिखेंगे पॉइंट फुट प्रति सेकेंड, लिख सकते हो ना। तो ये आपका जो है अब बदलो 1 kg मीटर प्रति सेकेंड को CGS में बदलो 1 पॉइंट फुट प्रति सेकेंड को, इसको CGS में बदलो, फिर इसको जो है बाद में SI में बदल देना। पहला तो एकदम तुरंत कर दोगे, आई होप कि बहुत करके बैठ गए होगे ने। तो ये आपका जो है पहला क्या हो जाएगा, यहीं पर कर देते हैं 1 kg ग्राम में, तो 10 पर पावर 3 ग्राम। 1 मीटर कितना 10 पर पावर 2 सेंटीमीटर बटे सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 10 पर पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकेंड। इसी को उल्टा कर दें तो 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड को
एस आई में बदलेंगे तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बटे में, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻5 kg मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा ना। ये गुना के रूप में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, भाग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻5 हो जाएगा। अब आ जाओ दूसरा में, दूसरा में देखो 1 फुट प्रति सेकंड ने, तब देखो जो है 1 पौंड कितना बताए थे 453.6 ग्राम, 1 फुट 23.48 सेंटीमीटर बटे सेकंड, ये दोनों को गुना करो तो फट से ये देखो आएगा 13,825.7 ने गुना करके चेक कर लेना। तो ये हमारा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसी को हम लोग को एस आई में बदलना है, तो सीजीएस को एस आई में बदलना है तो क्या करते हैं 10⁻⁻5 से गुना कर देते हैं ने, तो हम लोग डायरेक्ट इसको कर दें तो ये हमारा 13,825.7 गुना 10⁻⁻5, तो ये क्या हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यदि इसको एडजस्ट कर दो तो 0.138257 केजी मीटर पर सेकंड। बोलो भारी है? बिल्कुल भारी नहीं लग रहा होगा, तो लगेगा कि चौथा पाँचवा में तो ये सब पढ़े ही थे। नहीं, भारी नहीं है। चलो आगे चलते हैं। एक है फोर्स, एक टर्म हमारा क्या है फोर्स। फोर्स क्या होता है? कौन कौन लोग जानते हो लर्नर? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। 9वां 10वां में भी पढ़ के आया। मास m1 हो गया, एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी तुरंत निकाल लें L1t-2, तो यही क्या हो गया डायमेंशन हो गया किसका? फोर्स का। ने बोलो रट्टा मारोगे? कहोगे क्या सर इसको रट्टा मारेंगे, फॉर्मूला याद है तो हमारा जो है ये भी याद रहेगा ना, खाली फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तुम ही आगे आगे बताओ। एसआई यूनिट हम लोग लेंगे तो क्या लेंगे? मास है तो केजी का 1 पावर, लेंथ है तो मीटर का 1 पावर, टाइम का -2 पावर है। घातांक के नियम से नीचे लाएंगे तो इसको नीचे भी लिख सकते हैं, अब बच्चा की तरह नहीं लिखते रहेंगे। तो केजी मीटर 1 पावर नहीं भी लिख सकते हैं, यही हो गया। सीजीएस में क्या हो जाएगा? तो केजी के जगह ग्राम हो जाएगा, मीटर के जगह सेंटीमीटर हो जाएगा, टाइम वही रहेगा। एफपीएस में क्या हो जाएगा? एफपीएस में हमारा जो है ग्राम के जगह क्या आ जाएगा? पौंड। सेंटीमीटर के जगह क्या आ जाएगा? फुट प्रति सेकंड स्क्वायर। ने अब थोड़ा देखो, 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को न्यूटन साहब को सम्मानित करने के लिए हम लोग उसके नाम पर 1 न्यूटन का, इसको हम लोग 1 न्यूटन का, शॉर्ट में हम लोग 1N भी लिख देते हैं। यहाँ भी जो है 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को कहा गया 1 डाइन। इसको जो है 1 पौंड फुट प्रति सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या कहें? इसको
पॉन्डल, एक पॉन्डल ने, ध्यान रहे न्यूटन कहने से कुछ भी नहीं पता चलता, लेकिन ये यूनिट कहने से पता चलता है कि फोर्स हमारा मास पर केजी डिपेंड करेगा, लेंथ पर डिपेंड करेगा और टाइम पर डिपेंड करेगा। लेकिन चूँकि प्रतिष्ठा दिया गया है न्यूटन साहब को, परेशानी भी हो तो थोड़ा हम लोग को ध्यान में रखना। अब आइए, ठीक, एक न्यूटन को बदलना है किस में? डाइन में। देखिए, एक न्यूटन से नहीं पता चलता है कुछ, क्या है नहीं है। इसी को हम लोग कहें एक न्यूटन बोले तो 1 kg मीटर प्रति सेकंड। एक डाइन बोले तो इसका मतलब ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं, तो यहाँ केजी के जगह ग्राम चाहिए, तो 10⁻³ ग्राम। 1 मीटर गुना 10⁻² सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग जो है इसी को लिख सकते हैं 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इतना को हम लोग क्या बोले हैं? डाइन। तो ये क्या लिख सकते हैं? 10⁵ डाइन। ठीक, अब देखो जो है एक पॉन्डल को बदलना है डाइन में। एक पॉन्डल को बदलना है किस में? डाइन में। एक पॉन्डल से कुछ नहीं पता चलता है। यदि हम लोग जानते हैं कि एक पॉन्डल हो जाएगा 1 पाउंड फुट प्रति सेकंड स्क्वायर को कहते हैं। ये किस में है? ये सीजीएस यूनिट में है। तो ये हमारा जो है सीजीएस यूनिट है। तो सीजीएस में पाउंड के जगह क्या लेते हैं? ग्राम। तो एक पाउंड कितना ग्राम? 453.6 ग्राम ने। तो ये आपका जो है 1 फुट कितना सेंटीमीटर? 23.48 सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका देखिए जो है यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा? 13,825.7। ये आपका ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं गुना 1। इतना को हम लोग क्या करते हैं? डाइन। तो ये हमारा 13,825.7 डाइन हो गया। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, दिक्कत है तो बोलिए। अब इसको न्यूटन में बदलना है। तो एक डाइन बराबर कितना न्यूटन? 10⁻⁻5 न्यूटन। या याद नहीं है तो कोई बात नहीं, 13,825.7 ग्राम को किस में बदलना है? केजी में। तो 10⁻³ केजी। सेंटीमीटर को किस में बदलना है? मीटर में। तो 10⁻² मीटर। सेकंड को बदलने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? कि चारों सिस्टम में टाइम का इकाई एक ही होता है, सेकंड। तो ये 10⁻⁻5 से गुना हो गया। तो ये आपका केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? न्यूटन। तो ये हमारा 0.013827 क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। एक देखिए जो है
फोर्स का ग्रेविटेशनल यूनिट है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ये हमारा जो है ये बेस्ड है ऑन W बराबर mg, वेट का फॉर्मूला। वेट भी क्या है? फोर्स है। नहीं, ये किस पर बेस्ड है? इस फार्मूला पर बेस्ड है। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? g को अंडरस्टूड रखते हैं। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, पूछते हैं सब्जी का क्या भाव है। यदि परवल का भाव पूछे, बोला 40 रुपया, तो क्या है? प्रति किलो अंडरस्टूड है। नहीं, वही जब बहुत महंगा रहता है, नहीं, शुरू में तब देखिएगा बोलेगा नहीं 30 रुपया पौवा। नहीं, यदि जनरल है तो प्रति केजी नहीं बोलता है। वैसे फिजिक्स में जैसे हमारा 1 kg वेट, 1 kg वेट, तो यहाँ मास के जगह पर कितना है? kg, और g हमारा अंडरस्टूड है। तो ये ग्रेविटेशनल यूनिट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 1 kg, और यहाँ g छिपा हुआ है। g का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको एक साथ कर दो तो ये क्या होगा? न्यूटन। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? 9.8 न्यूटन। 1 kg वेट कहिए या आप न्यूटन कहिए, दोनों क्या है? बात बराबर है। ठीक, तब देखिए जो है यहाँ से इसी तरह से 1 ग्राम वेट, ये कौन इकाई है? ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है CGS में। यहाँ मात्र m के जगह पर कितना है? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम g अंडरस्टूड है। तो यहाँ ग्राम CGS में है, तो g का भी वैल्यू CGS में कितना होता है? 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बोलो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको क्या बोलते हो? डाइन। तो ये हमारा कितना हो गया? 980 डाइन हो गया। इसी तरह से 1 पाउंड वेट, मास के जगह पर m के जगह पर कितना लिया? 1 पाउंड। g अंडर स्टूड है। g हमारा क्या? अंडर स्टूड है। तब हमारा क्या हो जाएगा? तो ये आपका जो है 1 पाउंड हो गया। g का FPS में वैल्यू लगभग कितना होता है? 32। एग्जैक्ट लीजिएगा तो 32.18 फुट प्रति सेकंड स्क्वायर। ने अब इसको एक साथ कर दो, पाउंड फुट प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाउंडक। तो ये हमारा 32.18। ने कुछ किताब में खाली 32 भी मिलेगा, घबराना नहीं। इसका मतलब वहाँ अप्रॉक्स लिया, हम एग्जैक्ट ले रहे हैं। ठीक, अब समझ गया है तो एक आप कन्वर्ट करो। यदि ये मैटर समझ गया है तो 1 मिलीग्राम वेट को किस में बदलना है? न्यूटन में बदलना है। बदलो तो देखते हैं कौन कौन बदल सकते हो। ने ठीक, बदल सकते हो। देख, ट्राई करो, 5 सेकंड समय देते हैं। देखो, 1 मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻³ 1 ग्राम वेट हो गया।
हमको जो है SI में न्यूटन में लेना है, तो ग्राम को भी किस में बदलना है, kg में। तो 10⁻³ 1 ग्राम बराबर कितना kg, 10⁻³ kg। और G अंडरस्टूड है कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो कष्ट है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9.8 गुना 10⁻⁻6 ने ये kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, इसको न्यूटन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। यही किस में आया, इन SI में आया। इसको न्यूमेरिकल बनाने में भी हम लोग को मदद मिलता है। अक्सर हम लोग को जो है ग्रेविटेशनल यूनिट में फोर्स दिया हुआ रहता है। यदि हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट में फोर्स रहता है तो खाली मास का इंडिकेशन रहता है, तो क्या करना है, उसको G से गुना करना है। यदि kg में रहेगा तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेना है, ग्राम में रहेगा तो 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है G का वैल्यू लेना है। पाउंड में मास रहेगा तो G का वैल्यू क्या लेना है, 32.18 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। अब आइए हम लोग फोर्स जान गए हैं, तो आइए वर्क ने वर्क का डेफिनेशन क्या पढ़ा था 9वां 10वां में भी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या लेते थे, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ने। चलिए हम लोग को जो है खाली डायमेंशन निकालना है, तो फोर्स का क्या हो गया, m1L1 T-2 और डिस्प्लेसमेंट फिर L1 से गुना हो गया, तो ये क्या हो गया, m का 1 पावर L का 2 पावर L का 2 पावर T का -2 पावर ने। ये हमारा जो है डिफिनेशन खाली याद रहना चाहिए। वर्क का परिभाषा क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारा क्या है ने, तो ये आपका जो है फोर्स का डायमेंशन अभी तुरंत निकाल चुके हैं। और डिस्प्लेसमेंट लेंथ हो गया तो L1, L का पावर कितना हो जाएगा 2। ये देख यही डायमेंशन और भी फिजिकल क्वांटिटी का कंसाइड्स विथ ने। एक हमारा है टॉर्क, कंसाइड्स विथ टॉर्क, कॉपुल, ठीक, एनर्जी, हीट, साउंड या जो भी एनर्जी के फॉर्म में हो ने, जो भी एनर्जी के फॉर्म में हो, सबका डायमेंशन आपका क्या होगा, यही होगा। जो लर्नर है वो टॉर्क जानिए ने। टॉर्क भी हमारा क्या होता है, एक तरह का जो है इसका फॉर्मूला चलता है R×F। तो R हमारा भी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। उसी तरह का ये भी है कॉपुल। कॉपुल किसको कहते हैं, यदि कोई रिजिड बॉडी पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा हो, तो हम लोग कहते हैं कि इस बॉडी पर क्या लग रहा है, एक कॉपुल लग रहा है ने। कॉपुल का इस्तेमाल कहाँ करते हो, सुबह सुबह उठते हो तो नल खोलते हो तो क्या लगाते हो, कॉपुल। एक अंगूठा से इधर फोर्स लगाते हो, बाकी अंगूठा से उल्टा लगाते हो। नहीं, साइकिल चलाने में साइकिल मोड़ना हो तो हैंडल पर क्या लगाते हैं, कॉपुल। कार चलाना हो तो कार के हैंडल पर क्या लगाते हैं, कॉपुल।
किसी का गर्दन मरोड़ना हो तो क्या लगाएंगे? कपुल। नहीं, तो ये हमारा क्या होता है? कपुल का भी जो है ये फोर्स, ये यदि डिस्टेंस है गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये भी क्या है? फोर्स और डिस्टेंस से ही रिलेटेड है गुना के रूप में। टॉर्क भी हमारा क्या है? टॉर्क भी जो है ये आपका जो है ये भी आपका वही है। ठीक, इसको याद रखना है। ने ठीक, अब आ जाओ SI यूनिट। नोट करना हो तो झट से पॉज कर दो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ाना। नहीं, 1 घंटा का ही क्लास रहता है, इसीलिए कि हम रुक जाएंगे तो मटेरियल 1 घंटा में बहुत कम आएगा, तो लगेगा बहुत कम पढ़ाते हैं सर। अब आ जाओ SI यूनिट। ये कंसाइड्स विथ कहने का क्या मतलब है कि जो डायमेंशन वर्क का है वही टॉर्क का भी है, वही कपुल का भी है, वही एनर्जी का भी है, वही हीट का भी है। हीट भी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड भी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जो भी एनर्जी के फॉर्म में रहेगा सबका डायमेंशन वही होगा जो वर्क का डायमेंशन है। तो SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट, तो SI यूनिट आपका क्या हो जाएगा? एक तो आप डायमेंशन देख के भी बता सकते हैं, kg मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड का स्क्वायर। अब लंबा नहीं खींचते हैं, माइनस पावर रहेगा तो नीचे लिखना है। इसी को फार्मूला देख के बोलिए, तो यहाँ फोर्स का इकाई क्या हो गया? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया? मीटर। इसी को जूल साहब को सम्मानित करने के लिए हम लोग क्या बोले? 1 जूल। इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, याद रखना। ने जूल साहब को सम्मानित करने के लिए हम लोग जो है वर्क का इकाई हम लोग क्या बोलते हैं? जूल। फिर देखो CGS में kg के जगह क्या लोगे? ग्राम। मीटर के जगह क्या लोगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम के जगह क्या लोगे? सेकेंड स्क्वायर। इसी को CGS में फोर्स का इकाई क्या लोगे? डाइन। लेंथ का क्या लोगे? सेंटीमीटर। इसी को हम लोग कहते हैं 1 आर्ग। इसी को जो है क्या कहते हैं? 1 आर्ग। इसको याद रखोगे, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, सिर्फ मेमोरी है। FPS में बोलो, FPS में बोलो। नहीं, FPS में ग्राम के जगह क्या हो जाएगा? पौंड हो जाएगा। सेंटीमीटर के इस जगह पर क्या हो जाएगा? फुट का स्क्वायर। टाइम के जगह तो वही होगा। ठीक, तो इसको देखो जो है यहाँ से लिखोगे तो क्या लिखोगे? आपका जो है पॉन्डल इनटू फुट। लेकिन ये किसी के द्वारा सम्मानित नहीं हुआ, लेकिन अल्फ़ाबेट को ध्यान में रखते हुए ABCD पढ़ोगे तो F पहले आता है, P बाद में आता है, तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दो तो ये हमारा क्या होगा? फुट पॉन्डल हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो जो है थोड़ा सा हम लोग कन्वर्सन सीख लें, तब देखिए जो है एक आपका जूल को बदलना है आर्ग में। नहीं, जूल को किस में बदलना है? आर्ग में। जूल और आर्ग कहने से कुछ भी नहीं पता चलता है। जूल किसको कहे थे? जूल कहे थे, 1 जूल को कहे थे 1 kg मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर को। आर्ग किसको कहे थे? 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को बोले थे।
इसका मतलब अर्ग में बदलना है, सीजीएस में बदलना है। तो 1 kg कितना सीजीएस में 10⁻³ ग्राम। 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर है। सेकंड बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोले थे, 1 अर्ग। तो 10⁻7 क्या हो जाएगा, अर्ग। इसी को उल्टा लिखें, 1 अर्ग बराबर कितना जूल। नहीं, फट से बोलो तो कितना जूल होगा। नहीं, तो ये हमारा ये 10⁻7 उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 10⁻⁻7 जूल को अर्ग में बदलना है तो 10⁻7 से गुना करेंगे। अर्ग को जो है जूल में बदलना है तो कैसे, कितना से गुना करेंगे, 10⁻⁻7 से। अब आ जाओ, ठीक। तो ये हमारा जो है 1 फुट पौंडल, 1 फुट पौंडल, ठीक। इसको बदलना है एसआई में। नहीं, तो एसआई में बदलना है तो 1 फुट को क्या लेंगे, मीटर में। तो 0.3048 मीटर हो जाएगा। 1 पौंडल को हम लोग बदल चुके हैं इसके पहले, याद है, गुना 0.138 और लोगे तो 257 न्यूटन। और न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलते हैं, जूल। सिखाए थे ना, न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलते हैं, जूल। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो लगभग आपका 0.04 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जूल। तो इसको याद रखना, कभी कभी हम लोग को ज़रूरत पड़ जाता है न्यूमेरिकल बनाने में। 1 फुट पौंडल। ने मेडिकल में कुछ इम्पॉर्टेंट डाटा को हम लोग को याद रखना है। ने ठीक, कहिए याद नहीं रहेगा तो फिर आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। और नीट के फिजिक्स में दिमाग ज़्यादा रहता है और समय कम रहता है, तब हम लोग को क्या होगा, दिमाग रहते हुए भी रेंज में हम लोग सवाल नहीं बना पाएंगे। ऐसे भी डॉक्टर साहब को कुछ हो या नहीं हो, मेमोरी पावर ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पेशेंट आया डायबिटिक का, और डायबिटिक का जो है दवाइये का नाम आप भूल गए, उसका डोजे भूल गए, तो भूल जाइएगा तो क्या होगा, पेशेंट झूल जाएगा। नहीं, अब किसी को 5 mg देना है और डोज भुला गया, उसको 20 mg दे दीजिए, रात भर में पेशेंट साफ। इसीलिए कि डॉक्टर साहब को कुछ हो या न हो, मेमोरी पावर ज़रूर होना चाहिए, ठीक। और दूसरा क्या होना चाहिए, पेशेंस। नहीं, पेशेंस नहीं होगा तो डॉक्टर साहब इलाज नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आधा कटा हुआ गर्दन वाला पेशेंट आया तो डॉक्टर साहब देख के बेहोश हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, पेशेंस पूरा होना चाहिए, ठीक। अब आ जाइए वर्क के बाद पावर। अब आइए वर्क में 1-2 यूनिट और इस्तेमाल होता है। एक देखिए जो है 1 किलोवाट आवर, नाम सुने हैं, ये हो गया 1 किलोवाट आवर। पूरा लिखें तो ये किसका इकाई है, वाट सुन के लगता है कि पावर का इकाई है, लेकिन ये पावर का इकाई नहीं है, ये वर्क या एनर्जी का इकाई है। इसको यदि हम लोग जूल में बदलेंगे तो किलो का मतलब क्या कल बढ़ाए थे, 10⁻³ वाट आगे पढ़िएगा, ये पावर का इकाई है। तो 1 जूल पर सेकंड,
नहीं, पावर क्या होता है? वर्क बटे टाइम। वर्क का इकाई क्या हो गया? जूल। टाइम का इकाई क्या हो गया? सेकंड। ये हो गया आवर। आवर का मतलब 60 गुना 60 सेकंड। सेकंड सेकंड कट गया तो कितना बचेगा? तो ये आपका 3.6 10⁻6 जूल। ये 36 हो जाएगा, एक दशमलव डाल दिए तो इसीलिए पावर कितना हो जाएगा? 6। नहीं, ऐसे आपका क्या होगा? 36 गुना 10⁻5 जूल। इसमें से एक दशमलव हटा दीजिए, इधर कर दीजिए तो पावर उधर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी तरह से एक होता है MWH 1 मेगा वाट आवर। ने के जगह किलो था, यहाँ M के जगह क्या है? मेगा है। 1 मेगा वाट आवर। चलो इसको जूल में बदलो तो फट से कितना आदमी बदल सकते हो? देखो 3.6 10⁻9 आएगा। मेगा कल बताए थे 10⁻6। वाट 1 जूल पर सेकंड। आवर तो 60 गुना 60 सेकंड। ने सेकंड सेकंड कट जाएगा तो ये कितना बचेगा? 3.6 10⁻9 जूल। या इसी को आप जो है चकमा दे सकता है 3.6 गीगा जूल। 10⁻9 को हम लोग कल क्या बोले थे? गीगा। अब एक इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इकाई है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको शॉर्ट में 1 EV बोलते हैं। इसको याद रखो। नया जब 12 में हम लोग जाएंगे या हम लोग जो है वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैट के डायमेंशन में जाएंगे तब हम लोग वहाँ वर्क का परिभाषा जो है देंगे, चार्ज इनटू आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारा 1.6 10⁻−19 जूल के बराबर होता है। चलो अब आ जाओ पावर। अब आ जाओ हम लोग पावर। पावर क्या होता है? वर्क बटे टाइम। 9वां 10वां में पढ़ के आया होगा, जो ISC पास है वो तो जानता ही होगा। तो वर्क का डायमेंशन हम लोग क्या निकाले? M1 L2 T-2। अब फिर एगो टाइम से भाग हो गया तो ये क्या हो जाएगा? M1 L2 T का पावर क्या हो जाएगा? -3। ने ये आपका कोइंसाइड करता है, कोइंसाइड्स विथ थर्मल करंट। थर्मल करंट तो ये थर्मल करंट क्या हो गया? ITH। ये हमारा जो है डेल्टा H बटे डेल्टा T, रेट ऑफ हीट फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल करंट। तो हम लोग हीट का भी डायमेंशन क्या बताया? वर्क का ही डायमेंशन होता है, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा? ठीक, इसको ध्यान में रखोगे। नहीं, ये बराबर हम लोग से पूछने की संभावना है कि थर्मल करंट का जो है बच्चा जो है डिफिनेशन भूल जाता है। तो ये तो हो गया। अब SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ पावर तो कितना हो जाएगा? तो SI यूनिट वर्क का क्या हो जाएगा? जूल। एक तो डायमेंशन देख के भी लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकंड का पावर 3। नहीं, यहाँ देखो केजी मीटर स्क्वायर माइनस पावर है तो नीचे में लिखे सेक का पावर 3। नहीं, ठीक, इसको हम लोग यहाँ फार्मूला से लिखो तो वर्क का क्या हो गया? जूल बटे सेकंड।
यही आपका जेम्स वाट को सम्मानित करने के लिए ने ये 1 जूल प्रति सेकंड को क्या बोला उन्होंने? वाट। इसको हमने क्या कहा? वाट। तो ये हमारा देखिए, फिर आइए सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट हम लोग जो है ने तो क्या लेंगे? केजी के जगह ग्राम, मीटर के जगह सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकंड क्यूब। ठीक, इसी को हम लोग जो है फार्मूला देख के वर्क, तो ये आपका जो है वर्क बटे टाइम, तो वर्क क्या हो गया? आर्ग सीजीएस में बटे सेकंड। इसी को नहीं समझ में आया हो तो इसको लिखो ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर, अब बटे 1 बटे सेकंड लिख सकते हो। तो इतना क्या हो गया? आर्ग हो गया। ये सेकंड से क्या हो गया? डिवाइड हो गया। नहीं, ठीक। अब जो है ठीक एफपीएस में क्या हो जाएगा? तो ये आपका पाउंड हो जाएगा, फुट स्क्वायर हो जाएगा बटे सेकंड क्यूब हो जाएगा। इसी को क्या लिख सकते हो? फुट पाउंडल। ये वर्क का हमारा यूनिट था, अब बटे क्या हो जाएगा? सेकंड। इसी के तरह इसको भी अरेंज करके चेक कर सकते हो। अब देखिए 1 वाट बराबर कितना आर्ग प्रति सेकंड? 1 वाट को बदलना है आर्ग प्रति सेकंड में, तो एकदम आराम है। 1 वाट बोले तो 1 जूल पर सेकंड। 1 जूल कितना? 10⁻7 आर्ग बटे सेकंड। ने कोई दिक्कत? ठीक, तुम इसको जो है CGSI में बदल के आना। ने 1 फुट पाउंडल प्रति सेकंड को सीजीएस में कितना होगा? बहुत लोग मुस्कुरा दिया होगा। बदलना क्या है? फुट पाउंडल को तो आप अभी निकाल के दिखाए थे 0.04 जूल, अब बटे क्या हो जाएगा? सेकंड। ने अब आइए, एक है प्रेशर, एक हमारा है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बटे एरिया, फोर्स बटे एरिया। चलो अपने से डायमेंशन निकालो। तो क्विक एक्शन में फोर्स भी जानते हो, एरिया भी जानते हो। फोर्स क्या निकाले हो? m1L1T-2। एरिया क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई भी क्या है? लेंथ है, तो L गुना L, तो क्या हो जाएगा? m1L-1T-2। ठीक, तो ये आपका जो है हमारा प्रेशर हो गया। ठीक, ये कोइंसाइड करता है, ये हमारा जो है कोइंसाइड्स विथ एक आपका स्ट्रेस है। स्ट्रेस भी क्या होता है? ये भी जो है इलास्टिसिटी में पढ़ोगे, ये भी हमारा फोर्स बटे क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ने उसी में एक टर्म आएगा यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस। ने ठीक, इसी में आएगा यंग्स मॉडुलस को Y से डिनोट करते हैं, बल्क मॉडुलस। इसी में एक आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ
रिजिडिटी, इसको नीटा से, इसको हम लोग के से, ये सब का डायमेंशन हमारा जो है प्रेशर का ही है। नहीं, SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट हो जाएगा, ये आपका जो है, एक तो हम लोग डायमेंशन देख के कह सकते हैं kg प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को ये बेसिक फार्मूला से लिखो या इसी को ऊपर नीचे मीटर से गुना कर दो। एक तो इसी में देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, kg मीटर बटे मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर। क्या किए? मीटर से ऊपर नीचे गुना कर दिया। तो अब देखो इतना क्या हो गया? फोर्स। ये क्या हो गया? एरिया। तो ये क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को यहाँ से भी डायरेक्ट आप कह सकते हो ना। ठीक। सीजीएस में हमारा क्या हो जाएगा? ग्राम प्रति सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को उसी तरह एडजस्ट कर लोगे तो क्या हो जाएगा? डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। एफपीएस में क्या हो जाएगा? एफपीएस में आपका हो जाएगा 4, ये आपका यहाँ से लिखोगे तो पौंडल प्रति फुट प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या लिखोगे? ने ये पौंड लिखाएगा, पौंडल ने, मास ने लेना है, ग्राम के जगह पौंड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पौंडल प्रति आपका जो है फुट का स्क्वायर। चलो कन्वर्सन तुमको होम टास्क कर देते हैं, कल हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। ठीक। SI को ध्यान में रखना। इसको जो है पास्कल साहब को सम्मानित करने के लिए 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं? 1 पास्कल। ध्यान में रखना। तो हमको जो है पास्कल, 1 पास्कल को सीजीएस में बदलना। ठीक। तो एक आपका जो है पौंडल, 1 पौंडल प्रति फुट स्क्वायर को, इसको भी जो है SI में बदलना। ये 2 गो काम करके आना, ये होम टास्क है कल के लिए। ने ठीक। आज की कथा यहीं तक। जो लर्नर है खास करके, ने उसको एडवाइस है, ने वार्निंग है कि इसको लिख के जितना हम लोग जब डायमेंशन यूनिट बताए हैं उसको रिवाइज करना। ये फिजिक्स का टर्निंग पॉइंट होगा। यदि यहीं से तुम संभालना शुरू कर दोगे तो फिजिक्स तुम पर बोझ नहीं बनेगी। उम्मीद है कि तुम अच्छा करके आओगे, रिवाइज से करके आओगे। अगले क्लास के लिए गुड लक।